हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। वैसे मैं पिछले वीडियो में कैलेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था, जैसे कि एक ही मंथ के अंदर एक डेट से दूसरा डेट कैसे निकालेंगे, कौन सा डे होता है वो निकालेंगे। वैसे और एक बात, मैं मंथ को भी कंसिडर किया था कि अगर एक मंथ का डेट दिया हुआ है कि यही डे है, तो दूसरे मंथ में वो कैसे कंसिडर करेंगे और उसका आंसर कैसे निकालेंगे। वैसे मैं लास्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल भी दिया था, ये था कि मेरा अगर मई 9 सैटरडे हुआ, देन मुझे दिसंबर 9 निकालना है और वो कौन सा डे होगा। ये क्वेश्चन में दिया था, आप सबको सर याद होगा शायद। वैसे यहाँ पे हम लोग आंसर भी निकाले थे, और एक चीज है, मैं वो आंसर जो बताया था एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट में बताया था कि कैसे वन बाय वन अगर हम मंथ कंसिडर करते हैं। लेकिन ये आपको बोला था कि अगले वीडियो में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स जरूर दूंगा, और आज मैं वो शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ। तो शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए वीडियो का एंड तक जरूर देखना। अगर बेल आइकन अभी तक नहीं दबाए हैं तो थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप सबको मेरे वीडियो आने का पहला नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो पे। वैसे क्वेश्चन मेरा था, अगर मई 9 दिया हुआ है सैटरडे, तो दिसंबर 9 क्या होगा, वो इसका आंसर मैं फिर से निकाल रहा हूँ। जरा ध्यान दीजिए, मई 9 टू दिसंबर 9 निकालना है, तो मई से लेके अभी अप टू दिसंबर वन बाय वन हम लोग मंथ कंसिडर करेंगे। जैसे कि मई टू जून कितना दिन का होता है डिफरेंस, 31 हुआ। जून टू जुलाई कितना डिफरेंस हुआ, 30 डेज हुआ। जुलाई टू अगस्त कितना हुआ, 31। अगस्त टू सितंबर कितना हुआ, 31। सितंबर टू अक्टूबर कितना हुआ, 30। अक्टूबर टू नवंबर कितना हुआ, 31। एंड नवंबर टू दिसंबर फाइनली मुझे कितना मिल जाएगा, 30। अभी यहाँ पे टोटल मिलाकर कुल मिला के 214 आ रहा है, यहाँ पे 214 आ रहा है। अब जितना भी डिफरेंस आता है मेरा, तो वो डिफरेंस को मुझे क्या करना है, वी हैव टू डिवाइड दैट पर्टिकुलर नंबर विथ 7। नाउ अगर इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे रिमाइंडर मिलता है कितना, यहाँ पे 4 रिमाइंडर मिलता है मुझे 4। तो क्या करना होता है, अगर मई 9 दिया है सैटरडे, तो दिसंबर 9 निकालना है। मतलब जो भी रिमाइंडर आता है उसको हम आगे ले जाने वाले हैं, मतलब सैटरडे से अभी 4 दिन आगे चलेंगे। हो गया कितना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, देन दिसंबर 9 हम लोग का क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। क्या, अगर मान लीजिए ये अगर मुझे मिलाते वक्त अगर भूल भाल आ गया, मतलब गलत गलत हो गया, तो क्या करेंगे, पूरा का पूरा आंसर गया। इसलिए इसको और थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, चलते हैं, अब देखते हैं कि कैसे मिनिमाइज करेंगे। वैसे आप सबको पता होगा, एक साल में हम लोग का 12 महीने होते हैं। वैसे मैं बोल सकता हूँ जनवरी से लेके दिसंबर तक, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो कि मैं जनवरी से दिसंबर हुआ या फिर जितना भी मंथ कंसिडर करता हूँ, सारा का सारा मंथ को अगर एनालाइज करूंगा, तो वो 4 फॉर्मेट में आएंगे। कैसे, अगर विथ रिस्पेक्ट टू डेज मुझे कंसिडर करना है, मतलब एक महीने में कितना दिन आते हैं। वैसे हर महीने में तो सेम नंबर ऑफ डेज नहीं आते हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, अगर मैं देखता हूं तो मुझे मंथ मिलेगा 28 डेज जो होता है, वो भी मंथ मिलेगा मुझे। 29 डेज का मंथ मिलेगा मुझे, 30 डेज का मंथ मिलेगा मुझे, एंड 31 डेज का मंथ मिलेगा। इसका मतलब मुझे ओवरऑली कितना टाइप का मंथ मिलता है, विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ डेज देखेंगे तो मुझे 4 टाइप का मंथ मिलता है। वैसे हमेशा मैं क्या करता हूं, जो भी मुझे डिफरेंस आता है, डिफरेंस को 7 से डिवाइड कर लेता हूं। क्यों, क्योंकि मेरे पास 7 डेज है इन ए वीक। सो अभी क्या करना है, जब मैं अभी मुझे पता चला कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंथ्स हैं यहाँ पे, जो कि 4 टाइप का आते हैं। अगर वो सारा का सारा मंथ को अगर 7 से मैं डिवाइड कर लूं, तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर 28 को 7 से डिवाइड करूंगा, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा रिमाइंडर कितना, 0। और मुझे जो कि क्वेश्चन कितना मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 4। मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 4 जा 28, रिमाइंडर इज 0। दैट मींस ये जो 4 आया, क्वेश्चन मेरा 4 आया, क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे, 4 इक्वल्स द टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट वीक्स। ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिर से मैं बोलता हूं, जो आपका फल आता है, यहाँ पे जो रिजल्ट आता है, क्वेश्चन आता है, वो क्या होता है, वो इंडिकेट करता है द टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट वीक्स को। उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है, वो रिमाइंडर क्या होता है आपका, एक्स्ट्रा ऑड डेज या फिर एक्स्ट्रा डेज मैं बोल सकता हूं। क्लियर, नाउ इन केस ऑफ 29, इफ आई विल डिवाइड 29 विद 7, देन आई विल गेट अ रिमाइंडर ऑफ 1 and complete weeks of 4। क्लियर, ये मुझे नहीं चाहिए, बाद में देखेंगे इसको।
ठीक है, मुझे क्या करना है, पहले ध्यान देना है रिमाइंडर कितना आता है यहाँ पे। फिर से अभी अगर 30 मुझे कंसीडर करना है तो इन केस ऑफ 30 आई विल गेट अ रिमाइंडर ऑफ 2 एंड नाउ इन केस ऑफ 31 इवन आई विल गेट अ रिमाइंडर ऑफ 3। नाउ अभी मैं क्या बोल सकता हूं, अगर 28 को कंसीडर करता हूं तो 28 के बदले मैं 0 डालूंगा डायरेक्टली, क्या रिमाइंडर सिर्फ मैं डालूंगा, क्योंकि फाइनली मुझे रिमाइंडर चाहिए, इसलिए मैं और कुछ भी नहीं कंसीडर करने वाला हूं, सिर्फ रिमाइंडर कंसीडर करने वाला हूं। वैसे 29 के हिसाब से 1 लूंगा, 30 के हिसाब से 2 लूंगा, 31 के हिसाब से 3 लूंगा। अब देखिए कमाल क्या होता है। अब 31 30 31 31 30 31 31 ये सब जो जितना भी दिया हुआ सारा का सारा निकाल देंगे, डायरेक्टली हम लोग आंसर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, देखिए मई 9 से लेकर दिसंबर 9 तक, मैं फिर से यहां पे करता हूं, मई टू जून 31 आई एम पुटिंग 3, जून टू जुलाई 30, सॉरी दैट मींस 2, जुलाई टू अगस्त 31, अगस्त टू सितंबर 31, सितंबर टू अक्टूबर 30, October to November 31, November to December 30. That means now I am getting this much only. But there, considering the total number of days in a month, 31, 30, 31, 30 ऐसे में जा रहा था। लेकिन सिर्फ मुझे यहाँ पे कितना क्या कंसीडर करना होता है, यहाँ पे सिर्फ मुझे रिमाइंडर कंसीडर करना होता है। 31 डेज था इसलिए मैं 3 ले लिया, फिर से 30 डेज था इसलिए मुझे 2 ले लिया, 31 के बदले फिर से 3 ले लिया, 31 मतलब फिर से 3 ले लिया। मुझे जहां भी पता चलेगा कि डिफरेंस मेरा 31 आ रहा है, वहां पे मुझे क्या कंसीडर करना है, 3 कंसीडर करना है। 30 डेज का मंथ आ रहा है तो 2 कंसीडर करना है। ऐसे यहाँ पे मैं कंसीडर कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे अगर ये सबको मिलाने वाला हूं तो 1 2 3 4 ये मिला के ये सारा मिलाकर तो 12 आ रहा है, 12 प्लस 6 ये आ जाएगा 18 आता है, ठीक है। ये सारा का सारा मिला हुआ तो कितना आ रहा है, 18। अब 18 को अगर 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 7 2 जा 14, रेस्ट हो गया कितना 4, तो मुझे यहाँ पे मिल गया रिमाइंडर कितना 4। वैसे यहाँ पे मुझे कितना रिमाइंडर मिल रहा था 4, वैसे यहाँ पे कितना मिल रहा है 4। इसका मतलब अभी दोनों में सेम ही रिमाइंडर आ रहा है। तो ये लेने के बदले अगर मैं ये लेने वाला हूं तो मेरा इजीली आंसर निकल जाएगा और कहीं पे भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐड करना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे ऐड करना आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। ये था मेरा तरीका, डायरेक्टली आप आंसर निकालेंगे। मैं आपको कोई भी कोड बताने वाला नहीं हूं कैलेंडर में, आप हर जगह देखेंगे कोड याद रखिए, अगर याद नहीं रख पा रहे हैं तो आंसर नहीं निकला। लेकिन मैं शुरू से ही बोल दिया हूं, मुझे कोड नहीं चाहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट कंसीडर करेंगे और आंसर निकालेंगे। तब ये हो गया मेरा जिंगल वाला आंसर, क्लियर। अब चलते हैं थोड़ा और एक क्वेश्चन निकालने के, देखते हैं। अगर मैं आपको कुछ दूसरा डेट देता हूं, ठीक है, ताकि यहीं पे कंसीडर कर लेता हूं। मान लीजिए मुझे निकालना है अगस्त 15, ठीक है, अगस्त 15 मैं डेट कंसीडर कर रहा हूं मई 9, ठीक है। आज के डेट अगर दिए हुए मई 9 और मुझे निकालना है अगस्त 15 और मेरा कौन सा डे है, आज सैटरडे है मान लीजिए, तो आंसर मुझे निकालना है अगस्त 15। तो क्या करना है, मई 9 से मुझे पहले निकाल लीजिए क्या, मई 15, तो मेरा डेट सेम हो जाएगा, डेस्टिनेशन डेट यहाँ पे सेम हो गया। तो मई 15 कितना आएगा, 6 दिन आगे चलना पे मेरा मई 15 आएगा। 6 दिन आगे चलेंगे तो कौन सा डे आएगा, पिछला वाला डे आएगा। इसका मतलब सैटरडे, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, मई 15 हो गया फ्राइडे। अगर मई 15 हो गया फ्राइडे, देन आप अगस्त 15 निकालना है। मई से जून 3, जून से जुलाई 2, जुलाई से अगस्त 3, 3 2 3 मतलब 8 हो गया, 8 बाई 7 रिमाइंडर कितना बचा 1। ये था कौन सा, फ्राइडे। अब अगर ये मई 15 था फ्राइडे, अगस्त 15 क्या बन जाएगा, एक दिन आगे चलेंगे तो आंसर कितना आ गया, सैटरडे। आप ये समझ में आ गया, तो यही था मेरा कॉन्सेप्ट। फिर से ध्यान दीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से थोड़ा देखना। मैं 9 दिया था सैटरडे, मुझे निकाला था अगस्त 15। तो क्या करेंगे, पहले हम मई 15 पहले निकाल लेंगे। कैसे, मई 9 से अगर 6 दिन आगे चलेंगे तो मेरा मई 15 मिल जाएगा। 6 दिन आगे चलेंगे, आगे चलने में जो डे आएगा, एक दिन पीछे चलने पे वही डे आएगा। इसका मतलब 9 से 6 दिन आगे चलेंगे, एक दिन पीछे चलेंगे, इसका मतलब सैटरडे से एक दिन पीछे चलने पे फ्राइडे। तो मई 15 मेरा बन गया फ्राइडे। अब मई से लेके अगस्त तक, मई से जून 3 दिन, जून से जुलाई 2 दिन, जुलाई से अगस्त 3 दिन, 3 2 3, इसका मतलब 8 हुआ। 8 बाई 7 रिमाइंडर कितना हुआ, एक दिन। फ्राइडे से एक दिन से आगे चलने पे मेरा आंसर आ गया सैटरडे। दिस मच ओनली, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अभी फिर से चलेंगे। वैसे मान लीजिए अगर ये कॉन्सेप्ट है और मुझे पीछे वाला डेट दिया है तो कैसे आंसर निकालेंगे, वो भी बहुत इजी है। देखते हैं।
अगर मैं यहाँ पे एक पीछे वाला डेट देता हूं, ठीक है, मैं पहले ही बोल चुका हूं हम लोग का कभी भी कैलेंडर पीछे की तरफ नहीं चलता है, कैलेंडर कभी भी बैकवर्ड कैलेंडर नहीं है। तो क्या करना होगा, हमें हमेशा कैलेंडर को फॉरवर्ड लेना है। तो फॉरवर्ड लेके पीछे वाला डेट निकालेंगे। देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान, सिर्फ देखना है, थोड़ा सा समझना है और आपके आगे आंसर पूरा क्लियर आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। आज का तारीख है मान लीजिए मई 9, जो कि आपका दिया हुआ है सैटरडे, क्लियर। अब मान लो यहाँ पे बोला है कि जनवरी 26 कौन सा डे था, मतलब 2020 ये साल का, यही साल का जनवरी 26 हम बोल सकते रिपब्लिक डे 2020 कौन सा डे था, ऐसे मान लो दिए है। तो हम लोग क्या करेंगे, जनवरी 26 ये मुझे डेट याद रखना है। तो मई 9 से आप एक काम कीजिए, मई 26 बना दीजिए पहले। वैसे अगर 26 दिया है और मुझे निकालना है, तो मई 9 से 26 कैसे निकालेंगे, अभी 26 से 9 का डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस लेने से कितना आ रहा है, 17 डेज मेरा आंसर आएगा डिफरेंस। तो अगर मेरा 26 से 9 डिफरेंस आ गया 17 बाई 7 रिमाइंडर इक्वल टू मेरा मिल जाएगा 3। इसका मतलब सैटरडे प्लस 3 डे इक्वल टू कितना हो जाएगा, संडे मंडे ट्यूसडे। यहाँ पे आपका आंसर आ गया ट्यूसडे। इसका मतलब मई 26 हो गया आपका ट्यूसडे, क्लियर। अगर मई 26 आपका आ गया ट्यूसडे, देन हम लोग क्या करेंगे, जनवरी 26 निकालेंगे। वैसे मैं आपको पहले ही बोला हूं कि कैलेंडर में हम कभी पीछे नहीं चल सकते, क्योंकि हम लोग का कैलेंडर में कभी बैकवर्ड कैलेंडर नहीं होता है। हमें जो भी करना है फॉरवर्ड चलना है। क्या करेंगे, तब जनवरी 26 से फॉरवर्ड चलते चलते हम लोग मई 26 तक आ जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बोल सकता हूं जनवरी 26 से लेकर फरवरी 26 फरवरी तक 31 डेज, इसका मतलब 3। फरवरी से लेके मार्च, इसका मतलब 29 डेज। क्यों, यहाँ पे 2020 है ये वाला मंथ, ईयर, जो कि ये एक लीप ईयर है। ये ईयर वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर यहीं पे ध्यान दीजिए थोड़ा, क्योंकि ये वाला लीप ईयर है। तो फरवरी टू मार्च जब चलेंगे तो मेरा डिफरेंस 29 आ जाएगा, 29 पे 1 हो गया। अब मार्च टू अप्रैल कितना हो गया, फिर से 3। अप्रैल टू मई कितना हो गया, 2। तो जनवरी टू फरवरी, फरवरी टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई, मेरा कितना बन गया यहाँ पे, 3 3 3, इसका मतलब 9। तो जनवरी से लेके जब मैं मई तक आया हूं, जनवरी 26 से लेके मई 26 तक आया हूं, तो मैं 9 दिन आगे आया हूं। 9 दिन, इसका मतलब 9 by 7, I'll get a remainder of 2। इसका मतलब इन टोटल आई हैव कम फॉरवर्ड ओनली 2 days फ्रॉम जनवरी 26 टू मई 26। नाउ अभी मुझे क्या करना है, अब मुझे 2 दिन, क्योंकि मैं आगे आया हूं जनवरी से मई तक, तो अभी मई मेरे पास है, जनवरी निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये 2 दिन पीछे चलेंगे। ये समझ में आ गया। जब काउंट करेंगे तो आंसर फॉरवर्ड में काउंट करेंगे, लेकिन जब कंसीडर करेंगे, आंसर निकालेंगे, तब क्या करेंगे, ये हम लोग बैकवर्ड चलेंगे। इसका मतलब 2 दिन बैकवर्ड चलेंगे। अभी मई 26 मेरा क्या निकला था, ट्यूसडे। अब 2 दिन पीछे चलने पे मेरा क्या आ जाएगा, संडे। इसका मतलब ये साल का जनवरी 26 मेरा कौन सा डे था, संडे था। आप सबको याद है या फिर नहीं पता, मुझे पता नहीं, लेकिन 2020 का रिपब्लिक डे मुझे याद है संडे था। आप चेक भी कर सकते हैं। यही था, ये मेरा बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये मैं बता सकता हूँ कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट था विद इन ईयर। अगर एक साल के अंदर ऐसे आपको जो कोई भी डेट दे तो आप आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ दूसरा साल का कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ। अगर मैं डिफरेंट ईयर दिया हुआ है तो वहां पे कैसे आंसर निकालें, थोड़ा ध्यान दीजिए, देखते रहिए वीडियो एंड तक। ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, आप सबको समझ आ ही जाएगा। क्लियर, ओके। अगर मैं अभी डिफरेंट ईयर पे चलता हूं तो थोड़ा ईयर का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट है। बहुत जगह पे यहाँ ये आपको समझ में नहीं आ पाएगा, लेकिन ये मैं आपको बहुत इजीली बताऊंगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सिर्फ, ओके। अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूं ईयर क्या होता है, एक्चुअली एक ईयर मतलब क्या है, जो सन के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी को पूरा का पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना दिन लगता है, जितना टाइम लगता है, वो हमारा एक साल होता है। बेसिकली अगर हम कंसीडर करेंगे 1 ईयर इक्वल्स टू 365 डेज होता है।
लेकिन एग्जैक्ट काउंट करने पे क्या होता है, ऐसे काउंट नहीं करते, एक नॉर्मल ईयर बोलते हैं। इसका मतलब वन नॉर्मल ईयर या फिर ऑर्डिनरी ईयर में बोल सकता हूं आपको 365 दिन के साथ साथ 6 घंटे, एग्जैक्ट 6 घंटे नहीं होता है, 6 घंटे के आसपास होता है, हम लोग 6 घंटे ले जाते हैं, तो 6 आवर्स होता है। मान लीजिए मेरे जब से पहला साल जब काउंट हुआ तो ऐसा काउंट हुआ 1 ईयर इक्वल्स टू 365 days and 6 hours. In the second year itself again 365 days आएगा, ये आएगा प्लस 12 आवर्स हो जाएगा। इन द थर्ड ईयर क्या होगा, 365 दिन आएगा, ये कितना हो जाएगा 18 आवर्स हो गया। अभी फोर्थ ईयर पे क्या होगा, 365 दिन हुआ, उसके साथ साथ 24 आवर आ गए। अब 24 आवर मतलब क्या होता है, एक दिन फिर से, इसका मतलब फोर्थ वाला ईयर पे मेरा टोटल नंबर ऑफ डेज कितना आ गया 366 डेज, और यही पर्टिकुलर ईयर को हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर। क्लियर। वैसे फिर से फिफ्थ साल में कौन आएगा, 365 6 आवर, सिक्स्थ ईयर पे 12 आवर, सेवेंथ ईयर पे 18 आवर, अगेन एट्थ ऑफ ईयर में कितना आ जाएगा, फिर से 24 डेज, इसका मतलब फिर से एक दिन आ गए। इसका मतलब हर 4 साल में एक बार आपका लीप ईयर आ ही जाता है, एक एक दिन एक्स्ट्रा आता है। इसीलिए जब लीप ईयर काउंट होता है, लीप का मतलब क्या होता है, जंप करना। ये क्या करता है, चार 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 करके जंप करके आता रहता है। इसलिए लीप ईयर को पता लगाने के लिए हम लोग के साइंटिस्ट जो भी कैलेंडर बनाए थे, तो क्या किए, हर साल को ऐसे डिवाइड किए और इंडिकेट करने के लिए ऐसे टेक्निक अप्लाई किए कि हम लोग इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सा ईयर लीप ईयर। वो क्या है, आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर हम लोग का ऑर्डिनरी ईयर है। सिंपल थिंग, अगर यहाँ पे मैं 3-4 एग्जांपल ले लेता हूं, ध्यान दीजिए थोड़ा। अगर मैं यहाँ पे दिया हूं 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ठीक है, 2026, मान लो ऐसे मैं कंसीडर करता हूं। हमेशा याद रखिएगा कैसे होता है, अगर लास्ट टू डिजिट कोई भी ईयर का अगर 4 से डिवाइड होता है तो वो आपका लीप ईयर कहलाता है। 2019, that means 19 is not divisible by 4, so it would not be a leap year। हम लोग का 2019 लीप ईयर नहीं था। अब 2020 मान लीजिए, now last two digits means 20 is divisible by 4, that means 2020 is a leap year। Again 21 is not divisible by 4, it would not be a leap year। 22 will not be a leap year, 23 will not be a leap year, but 24 again, इसका मतलब 20 plus 4 24, again उसके बाद 28, ऐसे ही आपका लीप ईयर आते चलेगा, 4-4 साल में एक एक बार आपका आते रहेगा। अब आप समझ गए। वैसे अगर ये लीप ईयर काउंट करना अगर समझ गए, तब चलते हैं ईयर के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, और एक बात, लीप ईयर को लेके बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, आज मैं आधा आपको बताने वाला हूँ, फिर से आधा जो रह जाएगा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बताऊंगा। ठीक है, वो वाला पार्ट बहुत इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है, एक एक पॉइंट वहां पे गलत हो सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, ये पार्ट अगर समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। वहां पे बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है जो कि आपका पूरा का पूरा कैलेंडर का कॉन्सेप्ट ही समझा देगा, और इजीली आप आंसर निकाल पाएंगे। डायरेक्टली मैं पूछ रहा हूँ, 100% पूछ रहा हूँ, डायरेक्टली विद इन 10 सेकंड्स यू विल गेट द आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब जो मैं बताने वाला हूँ ये वाला पार्ट समझ लीजिए, नेक्स्ट पार्ट में फिर से आगे बढ़ाते चलेंगे। अभी मैं पूछता हूँ, वन ऑर्डिनरी ईयर इक्वल्स टू 365 डेज। इसका मतलब क्या होता है, जब 365 दिन को 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्वेश्चन कितना मिलेगा, 52 मिलेगा। मैं वहां पे बताया था, जब मैं 31 डेज को लेता हूं, अगर 7 से डिवाइड करता हूं, 7 4 are 28 and rest is 3, that means we are getting a remainder of 3। in that case what was happening, the 4 question means I was telling you that 4 means the total number of complete weeks, clear, and the remainder, what I was getting, that means the extra day or odd day। in the same way I can say here 365 days divided with 7, in that case I'll get a quotient of 52, that means 52 complete weeks। that means I can say in 1 year we have 52 weeks। even in our mobile calendars also you can see that there are 52 weeks, week 1, week 2, week 3, like this, these things are written over there। okay, now 52 weeks plus
रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 डे आपका आ जाएगा। क्लियर? नाउ अभी 1 लीप ईयर अगर मैं कंसीडर करता हूं तो क्या होगा, यहाँ पे 366 दिन होता है, 366 डेज डिवाइड विद 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेम हो जाएगा 52 वीक्स प्लस 2 डेज। यहाँ पे मेरे जिम कितना मिल जाएगा, 2 डेज। 2 डेज क्या, जो एक दिन हमेशा होता है, एक यहाँ के इसको अगर डिवाइड करूंगा 1 डे प्लस 1 एक्स्ट्रा डे, दैट इज February 29। ये हमेशा याद रखिए। लीप ईयर में हमेशा बेसिक क्या होता है, लीप ईयर का सबसे इंपोर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखिए, February 29, ये बहुत इंपोर्टेंट है। अगर इसको कंसीडर नहीं करेंगे तो आपका सारा का सारा पॉइंट गलत हो जाएगा। अगर ये बात समझ में आ गया तो चलते हैं अगले पॉइंट पे। चलो, अगर यहाँ पे अब इसमें से मैं आपको बोल सकता हूं, वन calendar advances by 1 day in every ordinary year, advances by only 1 day, that means 1 is the extra day. Even in a leap year the calendar advances by 2 day. अब इसको अगर मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए मेरा 2018 जनवरी 1 मेरा कौन सा डे था, मंडे मान लीजिए। 2018 जनवरी 1 वाज मंडे। 2019 जनवरी 1 कौन सा डे आया, कौन सा डे आएगा, मान लीजिए 2018 से मुझे 2019 जाना है, मतलब 2018 को कंप्लीट करना है। तो 2018 कौन सा डे है, कौन सा ईयर है, लीप ईयर या फिर ऑर्डिनरी ईयर है, ये एक ऑर्डिनरी ईयर है। इसीलिए तो जो 2018 से जब 19 आऊंगा तो मैं कितना दिन आगे आऊंगा, एक दिन आगे आऊंगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। क्लियर हो गया आपका? वैसे अगर 19 से अभी 20 जाना है, 2020 जनवरी 1 निकालना है, फिर से 19 से अगर 20 आ रहा हूं तो 19 में क्या होता है, नॉर्मल ईयर है, तो यहाँ पे मेरा क्या मिल जाएगा, फिर से एक दिन आगे आऊंगा, वेडनेसडे। लेकिन जब 2020 से 2021 में आ रहा हूं तो 2020 मेरा क्या है, एक लीप ईयर है। लीप ईयर जब आता है तो कैलेंडर कितना दिन आगे चला जाता है, 2 दिन। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, तो यहां पे जो था वेडनेसडे था, 2021 जनवरी 1 क्या हो जाएगा, वेडनेसडे से 2 दिन आगे चला जाएगा। इसका मतलब कौन सा डे आएगा, फ्राइडे आ जाएगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर मैं 2022 में निकाल रहा हूं तो 21 से 22 फिर से मुझे क्या मिलेगा, फिर से नॉर्मल ईयर मिलेगा। नॉर्मल ईयर मतलब फिर से एक दिन आगे, फ्राइडे से 1 डे एक दिन आगे चलने में क्या आएगा, मुझे सैटरडे मिल जाएगा, मुझे सैटरडे। क्लियर? ऐसे होता है आपका कैलेंडर का आंसर कैसे निकालते हैं। वैसे यहां पे और एक पॉइंट है, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं आपको यहां पे बोलता हूं कि 2019 जुलाई 18 मान लीजिए थर्सडे था, सॉरी मान लीजिए मैं यहां पे दिया हूं वेडनेसडे था। क्लियर? 2018 जुलाई 18 वेडनेसडे था। मान लीजिए 2019 जुलाई 18 कितना आ जाएगा, थर्सडे। क्लियर? अगर मैं 2020 जुलाई 18 अगर मुझे निकालना है तो कौन सा डे आएगा। अगर आप यहां पे बोलते हैं कि फ्राइडे आ जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पे एक कॉन्सेप्ट है, ये कभी फ्राइडे नहीं आएगा, ये आपका कौन सा डे आएगा, आंसर आ जाएगा सैटरडे। अगर 2021 जुलाई 18 आएगा तो कौन सा डे आएगा, फिर से आएगा आपका संडे। ये वाला पार्ट अगर आपको समझना है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। ये वाला पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है और क्या क्या बाकी है, कैलेंडर रिपीटेशंस क्या है, कितना दिन के बाद हम लोग का कैलेंडर रिपीट होता है, ये सारा का सारा चीज है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, और ये जो क्वारंटाइन लाइफ है, जो भी अभी लॉकडाउन लाइफ है, उसको बेकार मत जाने दीजिए। घर में बैठ के पढ़ाई कीजिए, आगे सारा जितना भी एग्जाम आएगा सारा का सारा क्रैक करने के लिए माइंड सेट कीजिए। तब तक मैं अगला वीडियो फिर से लेके आऊंगा। चलता हूँ, धन्यवाद।